हमारे आचार्य होकर के, और इन दैत्यों को भी आहुति दी जा रही है, इनकी भी शक्ति बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्रोध आया कि जो विश्वरूप के सिर थे उनको काट डालते हैं, और विश्वरूप के 3 सिर कहां परिणित हो गए? जो सोमरस का पान करता था वो बनता है पपीहा, जो सुरापान करता था वो बन जाता है गौरैया, और जो अन्न खाता था वो बन जाता है तीतर। ये 3 जगह बदल गया। ये अब वध करने के लिए इंद्र ने वध कर दिया, ब्रह्म हत्या लग गई। अब क्या किया जाए, ब्रह्म हत्या से कैसा बचा जाए? तो इस ब्रह्म हत्या को जो 4 जगह बांट दिया जाता है। तो 4 जगह कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। पृथ्वी में ब्रह्म हत्या कैसे है? ऊसर भूमि। वृक्षों में गोंद के रूप में, स्त्रियों में रज के रूप में, जिससे कि सृष्टि का निर्माण होता है। और जल में क्या है? फेन, बुदबुदा। जहां जल में झाग होता है उस जल को नहीं लाना चाहिए, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। अब विश्वरूप की मृत्यु से उनके पिता त्वष्टा को बड़ा ही क्रोध आता है कि इन देवताओं ने मेरे पुत्र को मार डाला है। तो उसी समय इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जय विदृशम आहुति देते हैं, हे इंद्र शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से हवन करने लगे, पर मंत्र जो है कि गलत हो गया। मंत्र में अशुद्धि हो गई। बोलना था कि हे इंद्र शत्रु, जो इंद्र का शत्रु है उसकी वृद्धि हो, पर क्या बोला? अभिवृद्धि हो, उसकी वृद्धि ही ना हो। तो हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवहार्य पचन नामक अग्नि से एक भयानक दैत्य प्रकट होता है। सब लोग उससे डरने लग जाते हैं। सब के सब दौड़े दौड़े भगवान आदि नारायण के पास जाते हैं, भगवान की स्तुति करिए, प्रभु बचाइए, विकराल जो है कि दानव प्रकट हुआ है। भगवान ने कहा देखो उसका वध हो सकता है, तुम्हें दधीचि ऋषि के पास जाना पड़ेगा, उनकी अस्थियां मांगनी पड़ेंगी, उससे ब्रज बनाना पड़ेगा वज्र, और तब जाकर के इसका वध होगा। सारे देवता गए महात्मा दधीचि के पास, प्रार्थना करी, और तब महात्मा दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान दिया, और विश्वकर्मा की सहायता से उन हड्डियों से वज्र बना दिया जाता है, और इंद्र महाराज को दिया गया। और तब जो इंद्र महाराज ने उसी वज्र से वृत्तासुर का वध कर डाला। सुंदर जो ज्योति निकलती है और भगवान में समा जाती है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो यह है भगवान की कृपा। कहां से कहां भगवान किस पर कृपा कर देते हैं, ये तो केवल परमात्मा ही जान सकता है। अब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा ही संदेह हो रहा है, शंका हो रही है। सुखदेव जी ने कहा कैसी शंका हो रही है? तो महाराज परीक्षित कहते हैं, समाप्रिय सुहृदम्ना भूतानां भगवान स्वयं इंद्रशार्थे कथम दैत्यान् वदि स्मो यथा दैत्यानवे विषमो यथा। भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव रहित है। भगवान तो भेदभाव करते ही नहीं है। समस्त प्राणी उन्हीं के संतान हैं, देवता भी उन्हीं के संतान हैं, दैत्य भी उन्हीं के संतान हैं, आस्तिक नास्तिक सब उन्हीं के संतान हैं। जब सब भगवान के संतान हैं तो फिर भगवान केवल दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? हम ये जानना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज आपने भगवान के संबंध में बहुत सुंदर प्रश्न किया है। राजन, वास्तव में भगवान निर्गुण अजन्मा और प्रकृति से परे हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं हैं। और भगवान समय समय के अनुसार ही गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण के समय ऋषियों का, रजोगुण के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। राजन,
जो प्रश्न तुमने हमसे किया है कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, इसी विषय में राजसूय यज्ञ के समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से यही प्रश्न किया था, जब राजसूय यज्ञ में उनकी आंखों के सामने शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण में समा गया था। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि नारद जी, ये तो विचित्र बात है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना, और वो भी कौन, जो भगवान से द्वेष कर रहा है, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, वो भगवान में समा गया है। जो भगवान की निंदा कर रहा है, वो भगवान में समा गया है, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, निंदा, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। जब इस शरीर को ही आत्मा मान लिया जाता है, तभी दुर्वचनों से इसे पीड़ा होती है, और यही सारे भेदभाव का कारण भी है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं, तो समझ लो उस शरीर का अंत सन्निकट है। जहां ये भाव आ जाते कि मैं, तो समझो कि गया वो शरीर।